आज हम पढ़ेंगे SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट क्या है? 1989। ठीक है, इसके संपूर्ण इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसकी विश्व पृष्ठभूमि, क्योंकि SC/ST एक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये विचार आए कहाँ से। तो ये जाति आधारित उत्पीड़न केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। तो ये पहले कहाँ था? विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर पहले अमेरिका में था। नस्ल भेदभाव मतलब वहाँ पे तो नस्ल भेदभाव था। वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, जिसको बोला गया श्वेत और अश्वेत। ठीक, सा ऐसे बनेगा, ये इसको ऐसे पढ़ो श्वेत, और यहाँ पे अश्वेत लोगों के बीच में भेदभाव। ठीक है, वैसे ही अफ्रीका में अपार्थाइड था, यहाँ पर भी वैसे ही वाइट जो और अश्वेत में क्या था कि ये श्वेत जो थे वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो पूरी तरह से बहुसंख्यक पर रूल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपार्थाइड का मतलब यही है, और यही चीज़ जो है अपार्थाइड, ये पूरे विश्व भर में प्रचलित था। ठीक है, यूरोपी में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था, इसके संबंध में। ठीक, वो भी भाषा और जाति और क्या कहते हैं धर्म के अनुसार। यूएन के द्वारा मानवाधिकार 1948 बनाया गया। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन 1963 में आया। ठीक, ये सीक्वेंस है। यूएन के द्वारा मानवाधिकार के संबंध में 1948 में कुछ नियम बनाए गए, जिसके तहत यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन 1963 आया। जाति आधारित उत्पीड़न बराबर मानव अधिकार उल्लंघन, मतलब जाति आधारित अगर किसी का उत्पीड़न किया जाता है तो वो क्या है? मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब भारत की पृष्ठभूमि देखा जाए तो भारत की पृष्ठभूमि में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने 1850 में कास्ट डिस्पेरिटी रिमूवल एक्ट लाया। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो नीची कास्ट के थे उनको शिक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, सामाजिक स्तर पर मजबूत करने के लिए ये एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि इन्होंने ईसाई मिशनरी के तहत लोगों का धर्मांतरण किया। जबकि धर्मांतरण का मुख्य कारण था कि हिंदू का रिलीजन के अंतर्गत उनको बंदिश में रखना, जबकि क्रिश्चियनिटी में क्या था, इनको आर्थिक स्थिति, एजुकेशन, शिक्षा और आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जोड़ना था लोगों को। ठीक है, एक साथ करना था। ठीक है, ईसाई मिशनरीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1850 में हुआ। फिर जब भारत का कानून 1935 बना, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट, तो उस पहली बार इसमें बात हुई आरक्षण की। क्या बात हुई? आरक्षण की। तो आपसे पूछेगा पहली बार आरक्षण की बात किस एक्ट में हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1935 में आरक्षण की बात की गई। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। ठीक है, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट लाया गया। 1989 में SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट। ये क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि अभी भी ये बनने के बावजूद भी इनके अंदर कुछ सुधार नहीं हो रहे हैं, समाज में इनके प्रति कोई सुधार नहीं हो रहा, जिस कारण से ये एक्ट लाए जा रहे हैं। 1995 में नियम को लागू किया गया पूर्णतः रूप से। 2015 में अभी भी ऐसा है कि कानून कड़े किए गए, ऐसा इसी चल रहा है। ठीक है, फिर 2018 में अग्रिम जमानत प्रतिबंध किया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े प्रावधान बहाल दिए।
SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो लागू कब हुआ? SC/ST एक्ट 1989 ये लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। इसका उद्देश्य क्या था? SC/ST पर अत्याचार को रोकना था। इसकी प्रकृति क्या थी? प्रकृति मतलब इसका उद्देश्य के साथ साथ इसका व्यवहार क्या था? सुरक्षा कानून बनाना। किसके प्रति? SC/ST के प्रति विशेष सुरक्षा कानून बनाना। इसमें अध्याय कितने हैं? धाराएं कितनी हैं? इसमें अध्याय हैं 6 और धाराएं हैं 17, जिसमें हम बात करेंगे पहले अध्याय में प्रारंभिक, दूसरे में बात करेंगे अत्याचार के संबंध में, तीसरे बात करेंगे विशेष न्याय के संबंध में, चौथे में बात करेंगे जांच के बारे में, और पांचवें में बात करेंगे राहत, और छठे में बात करेंगे नियम के बारे में। तो ये है इसका अध्याय। प्रत्येक अध्याय में इनकी चर्चा की गई है। तो प्रारंभिक अध्याय पहला, अत्याचार, विशेष न्यायालय, जांच, राहत, नियम। प्रारंभिक में भाई कब लागू हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम क्या रखा गया, अत्याचार क्या है, अत्याचार के बारे में परिभाषित किया गया, इसकी परिभाषाएं दी गई। विशेष न्यायालय क्या है, इसके संबंध में विशेष न्यायालय, अगर अत्याचार होगा तो उसके संबंध में न्यायालय बनेंगे। न्यायालय क्या से बनेंगे? विशेष न्यायालय की चर्चा की गई। विशेष न्यायालय बनेंगे तो विशेष न्यायालय जांच करने की बात करेगा, जांच करेगा तो फिर 4 में आ जाएगा। अब जांच होने के बाद और राहत की बात आएगी, राहत 5 में हो जाएगा, फिर नियम बनेंगे, ठीक है। तो ऐसी चर्चा चलेंगी। जैसे कि धारा 2 में परिभाषा की बात की गई है, धारा 3 में अत्याचार की सूची तैयार करने की बात की गई है, धारा 4 में सरकारी लापरवाही, और धारा 8 में धारणा, और धारा 14 में विशेष न्यायालय की बात की गई। आपसे पूछेगा विशेष न्यायालय कौन सी धारा में कहा गया? SC/ST एक्ट 1989 में, तो धारा 14 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। सरकारी लापरवाही के संबंध में SC/ST एक्ट 1989 की कौन सी धारा में बात की गई है? तो धारा 4 में बात की गई। अत्याचार की सूची SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत कौन सी धारा में कहा गया है? तो धारा 3 में कहा गया है। 15A पीड़ित का अधिकार, ठीक है, पीड़ित का अधिकार क्या है, इसके संबंध में बात की गई है। धारा 18 अग्रिम जमानत निषेध, ठीक है, इसके संबंध में। अब जब BNS अब लागू हो गया है तो BNS में इसके संबंध में कहाँ कहाँ बात की गई है? तो BNS की धारा 150 से 152 में जाति आधारित अपराध के संबंध में बात की गई है। आपसे प्रश्न पूछिएगा जाति आधारित BNS में कौन सी धारा में बात की गई है? तो 150 से लेकर 152 तक जाति आधारित बात की गई है। भेदभाव के संबंध में 192 में 196 में भेदभाव के संबंध में BNS में बात की गई है। साक्ष्य कहाँ है? 114 धारा 114 में धारणा है, और 117 में पीड़ित की सुरक्षा के संबंध में BSA में बात की गई है। BNS में नागरिक सुरक्षा के संबंध में FIR कब कैसे होगी, जांच कैसे होगी, DSP के ऊपर के लोग करेंगे, चार्जशीट फास्ट ट्रैक होगा, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण केस के बारे में बात करें तो सुभाष काशीनाथ महाजन 2018 गिरफ्तारी पर रोक, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 2020 SC/ST कानून सख्ती से लागू। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछेगा SC/ST एक्ट कानून जो है वो सख्ती से लागू किस केस के अंतर्गत बात की गई? तो पृथ्वीराज चौहान 2020 के केस में बात की गई, ठीक। स्टेट ऑफ MP और रामकृष्ण बोल्टिया अग्रिम जमानत नहीं, इसके संबंध में बात की गई। अब बात करते हैं SC/ST एक्ट, ठीक है। SC/ST एक्ट क्या है? अनुसूचित जाति क्या है? सबसे पहला प्रश्न बनता है SC क्या है? SC मतलब शुगल कास्ट, शुगल कास्ट का मतलब है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति क्या है? तो अनुसूचित जाति क्या है इसको कहा बताया है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 में। 341 में SC क्या है, अनुसूचित जाति क्या है, इसके संबंध में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 में बताया है। अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब ST को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 में बताया गया है, द्वारा घोषित किया गया, मतलब कौन होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति की बात किया जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा 341 में यह घोषित किया गया कि कौन अनुसूचित जाति होंगे।
अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 342 में कौन अनुसूचित जाति होगा, इस पर मोहर लगा दी जाएगी। कौन होते हैं, अब कौन होते हैं ये, तो सुविधाओं, समाज के कटे कटे, अस्पृश्यता, शैक्षणिक और आर्थिक से पिछड़े लोग। देश की जनसंख्या का एक चौथाई जो भाग है वो इनसे पिछड़े लोग हैं। देश किससे बनता है, परिवार से बनता है, और नागरिक बनते हैं परिवार के सदस्य। ठीक, अमीर, गरीब, अशिक्षित, शिक्षित, ये छोटा बड़ा कमजोर लोग संबंध करते हैं। इसमें से एक भी खराब स्थिति में हो तो परिवार क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, और जब परिवार अच्छा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, देश भी उसी प्रकार का अच्छा नहीं हो सकता। अब इसका जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है, अगर हम देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का जिक्र किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। ये कर्म आधारित था, समय के साथ साथ जन्म के आधार पर हो गया। लॉकवुड समिति द्वारा 1965 के अनुसार अनुसूचित जनजाति कौन है, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक अलगाव, भिन्न संस्कृति, अन्य समुदाय से संपर्क से हिचकिचाहट, आर्थिक पिछड़े लोग जो होते हैं वो अनुसूचित जनजाति होता है। ये लोकवुड समिति द्वारा 1965 में बताया गया। संविधान में SC आदेश 1950 में, जो कि जिसमें अंतर्गत 1108 SC जातियां हैं। ST 1950 में 744 ST जातियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, जिसमें से SC की जनसंख्या जो है 20 करोड़ 137 लाख है, जो कि पूरे भारत का कितना है, 16% है, 16.6% है। 10 साल में इनकी वृद्धि हुई 20.8% दर से। ठीक है, लिंगानुपात क्या रहा, 945 रहा। साक्षरता दर कितनी रही, 66.1। अगर पूछा जाए भारत में SC की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.1 है। ठीक है, कुल SC जनसंख्या के अनुसार शीर्ष चार राज्य, तो पहले में आता है यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार एंड तमिलनाडु। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो पंजाब पहले आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी और प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब में SC जनसंख्या ज़्यादा है। SC की सबसे कम जनसंख्या मिजोरम में है, 0.1%। कहाँ नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, और वहाँ पर कोई SC नहीं है। केरल में SC का लिंगानुपात कितना है, उच्चतम है, वहाँ पे 1557 जो है वो SC का लिंगानुपात है। मिजोरम में SC का लिंगानुपात कम है, 509 है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में SC का लिंगानुपात ज़्यादा है, तो केरल। और कौन से राज्य में SC का लिंगानुपात कम है, तो मिजोरम। ST की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या 10 करोड़ 42 लाख। ठीक है, वहीं SC की 16 करोड़ के समथिंग। 10 साल में वृद्धि हुई 23.7% की, और SC की वृद्धि हुई थी 20% की। ठीक है, लिंगानुपात 990, वहाँ पे 945। ठीक है, साक्षर दर 59, वहाँ 66%। ठीक है, कुल ST जनसंख्या के अनुसार शीर्ष 5 राज्य, तो MP सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 5 राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। ST कहाँ नहीं है, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। ST किसी भी धर्म का हो सकता है। शीर्ष 3 ST जनजाति जनसंख्या आधारित भील, कोड और संथाल। SC ST कल्याण के संवैधानिक प्रावधान की बात कही है, तो संविधान के अनुच्छेद 366(24) में उसकी परिभाषा दी गई है। आपसे पूछेगा SC ST कल्याण के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में SC ST एक्ट की परिभाषा किसमें दी गई है, तो 366(24) के अंतर्गत
परिभाषा दी गई है। ठीक है। 366(24) में बताया गया है। 341 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है। 341(2) के अंदर निकासी और संसद द्वारा जोड़ने और निकालने की बात की गई है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि SC/ST एक्ट को जोड़ने, SC/ST में जोड़ने के लिए किस में बात की गई है अनुच्छेद में, तो 341 के 2 में बात की गई है। 366(24) में SC की परिभाषा दी गई है। 366(25) में ST की परिभाषा दी गई है। 341 में और 342 में वही डिफरेंस है। 341(1) में संघ क्षेत्र के में राष्ट्रपति द्वारा, राज्य में राज्यपाल द्वारा, मतलब केंद्र में SC कौन होगा इसकी बात राष्ट्रपति करेगा, राज्य में SC कौन होगा उसकी बात राज्यपाल करेगा। 342(2) में किसी भी अनुसूचित जाति को केवल संसद द्वारा हटाया जाता है, इसकी बात अनुच्छेद 342(2) में की गई है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) में ST की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, अनुच्छेद 342(1) में क्या कहा गया है, ST को राज्य और संघ द्वारा क्षेत्रवार। ठीक है। राज्य के द्वारा ST में कौन जोड़ेगा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाएगा, और राज्य में राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 342(2) में ST को हटाने का काम जो करेगा वो संसद करेगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ये कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15(4) में शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST के लिए आरक्षण केंद्रीय स्तर पर की बात की गई है। SC 15% और ST 7.5%। अनुच्छेद 15(5) में निजी शैक्षणिक संस्थानों में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST के लिए आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 15(5) में की गई है। ठीक है। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की बात की गई है ST शैक्षिक संस्थानों में, तो 15(4) में की गई है। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में 15(4) में, निजी संस्थानों में 15(5) में, सरकारी नौकरी में समानता के लिए अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16(4)(a) में सार्वजनिक रोजगार में SC/ST के लिए आरक्षण। ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे PCR अधिनियम 1955 द्वारा, अब SC/ST PO और अधिनियम 1989। अनुच्छेद 23 बेकार की मजदूरी पर प्रतिबंध, मतलब काम करा लिया पैसा नहीं दिया, इसके संबंध में अनुच्छेद 23 में बात की गई, जिसमें बंधुआ मजदूरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा बंधुआ मजदूरी के संबंध में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 23 में बात की गई है। ठीक है। बेगारी मजदूरी पर प्रतिबंध के संबंध में किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 23 में बात की गई है। अनुच्छेद 25 2B में क्या बात की गई है, हिंदू सिख जैन बौद्ध के सभी धर्मों के वर्गों के लिए सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्था खुले हुए हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 29(1) में ST अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकती है। ठीक। ST अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर सकती है, किसमें कर सकती है, अनुच्छेद 29(1) में कर सकती है। अनुच्छेद 46 में SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए राज्य क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी, जिसे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायतों में SC/ST के लिए सीटों पर आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत नगर निगम में SC/ST के लिए सीटों पर आरक्षण की बात की गई है। आपसे प्रश्न पूछेगा SC/ST के लिए सीटों पर आरक्षण पंचायतों में क्यों बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो 243D में की गई है। ठीक है। नगर निगम के संबंध में SC/ST की सीटों पर आरक्षण की बात किस में की गई है, तो 243D में की गई है। अनुच्छेद 330 में क्या बात की गई है, लोकसभा में SC/ST की सीटों के लिए आरक्षण की बात की गई है, जिसमें SC की सीटें 84, ST की 47, यूपी में 17 और 80 टोटल में से 80 में से टोटल 17। अब अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों पर आरक्षण की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं में
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 338(1) में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात की गई है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 338 में किया गया है। एसटी के गठन किस में किया गया है, 338 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में राष्ट्रपति द्वारा जनजाति क्षेत्र अनुसूचित घोषित किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 का संरक्षण किया गया है। पूरा नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 19 नवंबर 1976 को पीसीआर का नाम बदला गया। प्रभाव में लाया गया 1 जून 1955 से ही। एक्ट 17 में प्रभावी बनाने के लिए दंड 1 महीने से 6 महीने तक की सजा, जुर्माना। अस्पृश्यता का कानून के संबंध में यह प्रभावी नहीं था, इसलिए 1989 में एक नया कानून बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989, इसमें अधिनियम की तिथि 11 सितंबर 1989। प्रभाव में आया 30 जनवरी 1990। आपसे पूछेगा लागू कब किया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो 30 जनवरी 1990। पारित कब हुआ, तो 11 सितंबर 1989। ठीक है। इसमें अध्याय कितने थे, पहले मूल में 5 थे, लेकिन अब क्या है, 1 6 है। धाराएं कितनी हैं, धारा 26 है। ठीक है। जोड़ा गया धारा 44 से, जिसमें संशोधन किया गया 2016 में। धारा 18A जोड़ा के संशोधन किया गया, जो कि 2018 में। अब इसको याद करने से पढ़ाई से जादू मिलेगा। पढ़ाई से जादू मिलेगा, ये क्या है, इसकी अध्याय याद करने का तरीका। तो प से प्रारंभिक, धारा 1 से 2, द से ढ से अत्याचार में दंड, दंड धारा 3 से 4, ई मतलब विशेष न्यायालय, धारा 5 से 9 से सुरक्षा और सहायता धारा, 10 से 12 जांच व निगरानी, धारा 13 से 17, दू मतलब जमानत न मिलना, विविध, धारा 18 से 26। ठीक है। तो प्रारंभिक में धारा 1 से 2, जिसमें नाम और परिभाषा की बात की गई है। दंड अपराध में दंड, धारा 3 से 4 में, जिसमें अपराध और अफसर से की गलतियों के संबंध में बात की गई है। धारा 5 से 9 कोर्ट और वकील के संबंध में बात की गई है। धारा 10 से 12 पुलिस और सहायता की बात की गई है। धारा 13 17 निगरानी कमेटी की बात की गई है। और धारा 18 से 26 जमानत नहीं, विविध प्रावधान। मिलेगा SC ST को न्याय और सुरक्षा मिलेगा। ठीक। अध्याय 1। अब बात करते हैं धारा 1 से 2। धारा 1 में नाम की बात की गई, क्षेत्र। ठीक है। नाम, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। 11 सितंबर 1989 को लागू हुआ, 30 जनवरी 1990 को। धारा 2, इसमें परिभाषा की बात की गई है। धारा 2(1) में 1 के अंतर्गत अत्याचार की परिभाषा दी गई है। अत्याचार क्या है, धारा 3 के तहत अपराध तहत होगा। ठीक है। 3 धारा पढ़ेंगे तो अत्याचार क्या है, इसके संबंध में बात की गई है। धारा 2(1) में बीबी आश्रित जो कौन है, उसके संबंध में बात की गई है। धारा 2(2)A BC में आर्थिक बहिष्कार के संबंध में बात की गई है, जिस परिभाषा दी गई। काम से इनकार करना, अवसर से इनकार करना,
साधारण व्यवसाय से इनकार करना, पेशेवर या व्यावसायिक संबंध से दूर करना। धारा 2A EB सोशल बाइकआउट करना, सामाजिक बहिष्कार। सोशल बाइकआउट और सामाजिक बहिष्कार। धारा 2A EC पीड़ित की परिभाषा दी गई है। धारा 2.1 ED में साक्षी गवाह के बारे में बात की गई है। अध्याय अपराध और अत्याचार। अध्याय 2, ठीक है। धारा 3.1 में 30 कार्य दिए गए हैं। धारा 3.2 में 7 पॉइंट है। दंड 6 माह से 5 साल प्लस फाइन। अगर कोई व्यक्ति अपराध की दृष्टि में तब आएगा, धारा 3 के अंतर्गत बात की गई है जिसमें 30 कार्य हैं। धारा 3.2 में 7 पॉइंट्स हैं। अब ये 30 कार्य क्या हैं, ये इस प्रकार हैं। धारा 3 में अत्याचारों के अपराध में दंड गैर SC/ST द्वारा, मतलब कोई SC/ST एक्टिव नहीं, SC/ST नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई अत्याचार करता है, जैसे खाने पीने के मजबूर करता है, मतलब कोई गंदा पदार्थ, घर मकान दुकान में गंदगी चीज़ें फेंकता है, जूतों से माला में नग्न करता है, सॉरी, शरीर पर कपड़े हटाने और सिर मुंडवाने की बात करता है। 3A की ई में SC/ST की ज़मीन पर कब्जा करता है, बेईमानी से घर जमीन का फसल हटाता है, बेगार और बंधुआ मजदूरी करवाता है, गंदे काम करने के लिए मजबूर करना, ठीक, गंदे काम करने से मर जाता है, तो उसके संबंध में 3H के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई है। 3K में SC/ST को देवदासी के रूप में बढ़ावा देना। 3L चुनाव में भाग लेने से रोकना, कर्तव्यों का पालन करने से रोकना नगर पालिका नगर निगम से। 3M में सार्वजनिक रूप में जाति नाम से गाली देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3T ST/ST द्वारा पवित्र माने गए वस्तु, मूर्ति, फोटो नष्ट करना, जैसे कि अम्बेडकर जी की, ठीक है, बुद्ध की। 3U शब्दों, चित्रों का माध्यम से आप परेशान करना। 3W 1 में गैर SC/ST व्यक्ति के द्वारा SC/ST को छूना, यौन प्रकृति पर स्पर्श करना। 2 गलत इशारे करना। धारा 3.2 के अंतर्गत गैर SC/ST नहीं है, अगर वो SC/ST गैर SC/ST नहीं है तो SC/ST को फंसाता है, झूठा सबूत प्रकट करता है तो मृत्युदंड दिला देता है, तो आजीवन कारावास मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है, SC/ST के विरुद्ध। अब 2 में 7 वर्ष का कारावास, गैर SC/ST को 6 माह से 7 साल का सजा और जुर्माना। संपत्ति जलाने पर 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। निवास दुकान आजीवन जुर्माना। डाका डालने पर 10 साल का जुर्माना। झूठी गवाही देने पर लोक सेवक करता है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। धारा 4 में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड 6 माह से 1 वर्ष की कैद, ठीक है, लोक सेवक के संबंध में। अब धारा 5 में दोबारा करने पर सजा 1 वर्ष से शुरू। धारा 6 बीनस्प के कुछ प्रावधानों के अनुप्रयोग। धारा 7 संपत्ति कुर्क करना। धारा 8 निर्दोष साबित करने का भार आरोपी पर। धारा 9 शक्तियों को देना, विशेष ड्यूटी अधिकारी को नियुक्ति। अध्याय 3 निर्वासन धारा 10 से लेकर 13 तक। धारा 10 में जिस व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना हो उसे वहाँ से हटाना। अगर कोई व्यक्ति लग रहा है कि वो कोई अपराध कर सकता है तो धारा 10 के अंतर्गत उसको निकाल देना। एकदम 3 वर्ष के लिए निर्वासन 2016 में 30 दिनों के भीतर निर्वासन व्यक्ति को प्रतिवेदन कर सकता है। धारा 12 ऐसे व्यक्ति की फोटोग्राफी। धारा 10 में जो निर्वासन किया गया है।
धारा 13 में धारा 10 ना मानने पर सजा। अगर वो निर्वासन हो गया है और नहीं जा रहा है तो धारा 13 के अंतर्गत सजा की बात की गई है। अध्याय 4 विशेष न्यायालय। धारा 14 से 15 तक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, जिसमें विशेष न्यायालय की स्थापना 2 महीने के भीतर और निपटान। धारा 14A उच्च न्यायालय द्वारा 90 दिन के भीतर 180 दिन के भीतर कोई भी अपील नहीं, 3 महीने का निपटान हाई कोर्ट में। अध्याय 4A धारा 15A पीड़ितों को और गवाहों की सुरक्षा। अध्याय 6 विविध व्यय। धारा 16 से 23। धारा 16 सामूहिक जुर्माना। धारा 17 निर्वारक कार्यवाही। धारा 18 बीएनएस की धारा 382 में लागू। अग्रिम धारा 18A संशोधन 2018 FIR से पहले जांच नहीं। धारा 19 CRPL 360 के प्रावधान का उपलब्ध नहीं। ठीक है। धारा 22 सावधानपूर्ण सद्भावपूर्ण कार्यवाही। धारा 23 SC/ST आयोग। संविधान का अनुच्छेद 338 विशेष अधिकार की नियुक्ति। 1978 में सरकार द्वारा रिजोल्यूशन द्वारा SC/ST के लिए एक बिंदु सदस्य आयोग बनाया जाएगा। 3 वर्ष के कार्यकाल में एक अध्यक्ष श्री भोला पासवान शास्त्री द्वारा 4 सदस्य। 1987 में सरकार आयोग को एक राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार तथा संसद द्वारा बनाया। SC/ST के राष्ट्रीय आयोग 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1940 द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 12 मार्च 1992 को प्रथम आयोग अध्यक्ष श्री रामधन के द्वारा 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 NC/SC एक्ट ठीक है द्वारा 19 फरवरी 2004 में लागू। संविधान के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338A सिविल कोड संवैधानिक निकाय NCS के अध्यक्ष NCSC के अध्यक्ष कौन है? किशोर मखवाना जी हैं। और NCST के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? अंतर सिंह आर्य जी हैं।